इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या देखे, हमने देखे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या रहते हैं, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। उससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन 4 का डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन देखे। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स यानी पार्टनरशिप फर्म के एक्ट के अंदर कितने किस्म के पार्टनर्स है। ऊपर का अगर तुमको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स अगर याद है तो उसी के बेसिस पे उसके अंदर काम करने वाले पार्टनर्स टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम देखो, पार्टनर्स के बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन यानी कितना वो इन्वॉल्व है बिजनेस में, उसके हिसाब से क्लासीफाई करें तो 2 पार्टनर्स है, एक एक्टिव पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर वो इंसान है जो सबके बिहाफ पे काम करता, वर्किंग पार्टनर रहता, वो सारे चीज़ों को देखता, दूसरे देखो या मत देखो इसके बेसिस पे दूसरे आराम भी कर सकते। तो एक एक्टिव पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती, उसको रेम्यूनरेशन मिला तो मिल भी सकता, पार्टनर्स के ऊपर है, उसको एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके के रिलेशन को हम पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, ठीक है, एक्टिव पार्टनर बोलेंगे। अब सेकेंड है वहाँ पे स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको हम डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सामने कोई काम नहीं करता, या तो ये सिर्फ अपने पैसे लगा देता और पैसे लगा के प्रॉफिट शेयर करता या लॉसेस शेयर करता। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो रहती, लेकिन ये बाहर वाली दुनिया को यानी दूसरे लोगों को ये पता नहीं रहता कि ये भी हमारे कंपनी का एक पार्टनर है। ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कि ये स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट वर्ड से पता चल रहा है कि ये सीक्रेट है, इसके बारे में दुनिया को नहीं पता है। ऐसा पार्टनर जिसके बारे में दुनिया वालों को कुछ भी नहीं पता, वैसा वाला पार्टनर हमारे लिए सीक्रेट पार्टनर है। बाकी इसके सारे फीचर्स कॉमन है, ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। बस क्या चीज़ इसकी अलग है कि ये पूरी दुनिया से छुप के रहेगा, बाहर वाली दुनिया को हम इसके बारे में नहीं बताते, ये सीक्रेट पार्टनर है। अब लिमिटेड पार्टनर, द लाइबिलिटी ऑफ सच अ पार्टनर इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ए शेयर इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऊपर हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देखे थे, ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप वाला। उसी तरीके से लिमिटेड पार्टनर है यानी जितना उसने पैसे लाए उतना ही उसकी लाइबिलिटी और उतना ही उसका हिस्सा है, उतनी ही उसकी जिम्मेदारी, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमारा फिफ्थ वाला है पार्टनर इन प्रॉफिट। अब ये बहुत होशियार पार्टनर है, ये वो है जो लॉस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा, तो ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर है। अब ये कैसा पार्टनर है, मैं रीड कर रही, देखो, ओनली शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट नॉट इन द लॉसेस। लॉस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा, सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा। बट इज़ लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स डेप्ट इज़ अनलिमिटेड। उसकी लाइबिलिटी फर्म के डेप्स में अनलिमिटेड रहेंगी, यानी अगर फर्म के डेप्स हम कंपनी के पैसों से रिकवर नहीं कर पा रहे, फर्म के पैसों से रिकवर नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे इसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, पर्सनल एसेट्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। ही इज़ नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, सच अ पार्टनर इज़ एसोसिएटेड फॉर हिज मनी एंड गुडविल। ऐसा वाला पार्टनर फर्म के डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और ऐसा वाला पार्टनर जो है वो मनी मतलब ऐसा वाला जो पार्टनर है उसका एसोसिएशन विथ मनी या गुडविल ही रहता। हम उसको इसलिए लाते, या तो वो हमको पैसे दे रहा, या तो उसको हम उसका कोई गुडविल है, उसका कोई नाम है, उसका कोई रेप्यूटेशन है, जिसकी वजह से हम बोल रहे कि अगर तुम्हारा नाम भी हमको मिल गया तो हम बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उतना ही दो हमको और उसके बदले में हम तुमको पैसे दे रहे। ऐसे पार्टनर को हम बोलेंगे पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टोफल। सीए के मॉड्यूल में नॉमिनल पार्टनर के ही 2 बाइफिकेशन है, जिसको हम होल्डिंग आउट और एस्टोफिल बोलते हैं, और उस सीए के मॉड्यूल के हिसाब से होल्डिंग आउट और एस्टोफिल एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही मीनिंग है उसका। बट सीडब्ल्यू के मॉड्यूल के हिसाब से इसके 2 डिफरेंट कैटेगरीज है, और ये नॉमिनल पार्टनर के हेडिंग में नहीं आता, ठीक है। अब नॉमिनल पार्टनर क्या है, नॉमिनल वर्ड जैसा हमारा है उसी तरीके से नॉमिनल पार्टनर रहता। ये कैपिटल, अब देखो इसके बारे में मैं वहाँ पे रीड करती, नॉमिनल पार्टनर नाइदर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल नॉर टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ये ना कैपिटल लगाता, ना मैनेजमेंट में पार्ट लेता। ही डज़ नॉट शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑफ द फर्म। ये ना प्रॉफिट शेयर करता ना लॉस शेयर करता। तो बाबा ये करता क्या क्या करता है ये, तो वहाँ पे देखो आगे लिखा हुआ, ही ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेप्यूटेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। खाली अपना नाम देंगे और अपनी रेप्यूटेशन देंगे, जैसे हमने देखे ऊपर गुडविल वाला,
तो इसका नाम और रेप्यूटेशन इतना ज़्यादा है कि उसके लिए हम उसको नॉमिनल पार्टनर बोल रहे हैं और हम उसको नॉमिनल पार्टनर बना रहे। He represents himself or knowingly allows himself to be represented as a partner. He becomes liable to the outsiders for the debts of the firm. अब ये अपनी मर्ज़ी से किसी के उसमें इन्वॉल्व हो रहा है और बता रहा है कि ठीक है चलो मैं पार्टनर हूँ, या उसको मालूम है कि कोई उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है और वो खामोश है, तो उसको हम नॉमिनल पार्टनर बोलेंगे। अब ये जो लास्ट लाइन मैंने पढ़ी, इसी के वजह से नीचे के दोनों को इंक्लूड किया हुआ है सी के मॉड्यूल में, ठीक है। अब वो कैसा, मैं नीचे जब पढ़ाऊँगी तुम कनेक्ट कर पाएंगे। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट का मतलब क्या है देखो आगे। अ पर्सन हु बाय हिज वर्ड्स स्पोकन और रिटन और कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर becomes liable to those who advance money to the firm on the basis of such representation. He cannot avoid the consequences of his previous act. यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान अपने बोलने से या अपनी हरकतों से या अपनी वर्ड से इस तरीके का बिहेवियर कर रहा कि वो ये कंपनी का पार्टनर है और उसके वो बिहेवियर की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा, तो वो वहाँ पे लाइबल हो जाता और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उसको डील करना पड़ेगा। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब वो है कि उसने होल्ड किया वो पोजीशन अपनी मर्ज़ी से, या उसने रिप्रेजेंट किया, भले ही वो फेयर हो या अनफेयरली करा हो, लेकिन अगर उसके इस बिहेवियर की वजह से कोई वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उसी को डील करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड एक और मतलब उसी के टाइप का एक है ये पार्टनर बाय एस्टोफिल। इसके बारे में मैं रीड कर रही, देखो। व्हेन अ पर्सन इज़ डिक्लेयर्ड एज अ पार्टनर and he does not deny this even after becoming aware of it, he becomes liable to third party who lend money or credit to the firm on the basis of such declaration. इससे पहले शायद हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़े थे ये, तो वैसे ही पॉइंट यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक इंसान वहाँ खड़ा हुआ है और कोई और ये बोल रहा है कि अरे ये भी यहाँ का पार्टनर है, और इसने ये सुना और वो खामोश था और उसने रिएक्ट नहीं करा, और वो सामने वाले इंसान ने इसको देखते हुए वहाँ पे पैसे दे दिए या कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और बाद में उसको पता चल रहा है कि अरे ये पर्टिकुलर पर्सन तो वहाँ का पार्टनर था ही नहीं, तो वहाँ पे इस पर केस कर सकता है और वो केस जीतेगा भी, बिकॉज़ गलती इसकी है। क्यों इसकी गलती है? इसकी गलती इसलिए है बिकॉज़ जब वो बोल रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये भी हमारी कंपनी का पार्टनर है, तो इसका काम था वहीं पे रोक के बोलना कि नहीं, मेरा यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं है, मेरा ना मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन है, ना प्रॉफिट में कोई पार्टिसिपेशन है, मैं किसी भी तरीके से ये बिज़नेस से इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर आप खामोश है ऐसे टाइम पे, तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि सामने वाला सही बोल रहा है, इसलिए आपने उसको अपोज नहीं करे। तो इस तरीके के पार्टनर को हम पार्टनर बाय एस्टोफिल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स ख़त्म होते, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ख़त्म होते। अब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर। आई होप यहाँ तक कि तुम्हारे समझ में आ गया। मैंने बहुत शॉर्ट में वहाँ पे लिखी नोट्स में, ताकि तुमको याद करने में ईजी जाना, बट रट्टा मारने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम यहाँ पे जो हेडिंग है वो याद कर लो और उसको समझ के अपने ओन वर्ड्स में लिखो। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स के लिए।